चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है अच्छी होंगे। तो कल का वीडियो किसने किसने देखा है उनको आज का वीडियो समझ में आएगा मैं कैसे काम करता हूँ। ठीक है, अब देखो, मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था कल कि इस जोन के अंदर रहेगा और इस जोन के अंदर रहेगा, तो हम सेलिंग करेंगे, बाइंग की तरफ देखेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि रेंज बहुत लंबा है, कहाँ से रिवर्स हो जाएगा कुछ पता नहीं है। ठीक, अब देखो, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ठीक है, गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, सॉरी गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। उसके बाद मार्केट के साथ प्रेशर आ गया सेलिंग का, फिर बायर एक्टिवेट हुआ, यहाँ तक लेके चला गया, ठीक चलेगा। उसके बाद देखो, पूरा दिन भर मार्केट साइड बाय साइड बाय साइड बाय साइड बाय चलता रहा। ठीक है, अब देखो ये 1 मिनट का चार्ट चल रहा है, तो अब हम जाएंगे 3 मिनट पे। ठीक है, तो 3 मिनट में जाने के बाद देखो क्या हुआ। देखो 3 मिनट में जाने के बाद हमारे पास जोन जो है वो जोन में आया कि नहीं वो देखते हैं। तो 11 बज गया के अंदर में, 10 बजे के बाद तो हम लोग ऑलरेडी 3 मिनट में शिफ्ट ही हो जाते। तो उसके बाद देखो, मैं तो सेल किया था, मैं सेल दिखाऊंगा आप लोगों को कहाँ सेल किया था। देखो यहाँ पर जोन पे आके टाइम पास कर रहा है। ठीक है, अब हमें ट्रेड कहाँ मिला? देखो ये कैंडल पे ट्रेड मिला हम लोग को, सॉरी ये कैंडल पे हम लोग को ट्रेड मिला है। ठीक, बुलिश कैंडल भी है, लेकिन हमारा जो कैंडल जो बनाया है वॉल्यूम शिफ्ट नहीं हुआ। देखो, ठीक है, 1 मिनट इसको से देख रहे हो, वॉल्यूम शिफ्ट नहीं हुई। ये जो रेड कैंडल है वो ये ग्रीन कैंडल, देखो वॉल्यूम शिफ्ट नहीं हुआ, तो हम इसको इस स्टेट को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पर हम लगा क्राइटेरिया में मैच नहीं हुआ। ठीक, यहाँ पर भी सेम है, देखो यहाँ पर भी बाय होता है, लेकिन यहाँ पर भी देखो वॉल्यूम शिफ्ट नहीं हुआ है। ठीक, इसको भी हम लोग रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, और तो है नहीं, अब जाके यहाँ पर हमें ट्रेड मिला है, दिख रहा है आपको इस कैंडल पे। इसका देखो ये वॉल्यूम देखो, दो इसका इसका वॉल्यूम देखो और इसका वॉल्यूम देखो, क्योंकि ऑलरेडी वॉल्यूम शिफ्ट हो चुका है। उसके बाद हम लोग को वॉल्यूम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। वो आप लोग को पता है, जो जो मेरा पुराना व्यूवर्स है वो उन लोग को पता है कि मैं कैसे काम करता हूँ, कैसे हम लोग कैसे हम लोग का स्ट्रैटेजी है, उसी हिसाब से हम काम करते हैं। तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी पहले शिफ्ट हो गया, उसके बाद बुलिश कैंडल बनाया, ये कैंडल बनाया, हम लोग यहाँ ट्रेड ले लेंगे। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग का लॉस कितना होता है, लॉस पहले डिफाइन करेंगे, उसके बाद ही हम ट्रेड में हाथ लगाएंगे, नहीं तो ट्रेड ही नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो कितना, 19 पॉइंट का रिक्स है। 19 पॉइंट का रिक्स में आपको कितना मिला? 66, 66 पॉइंट मिला आपको। ठीक है, तो ठीक है ना, आज लास्ट में मिला ट्रेड, ठीक है चलेगा। और मैंने जो सेल किया मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। एक्चुअली मेरा गलती हुआ था एक बार, तो उसको दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये देखो यहाँ पर मैंने सेल किया था, इस कैंडल पे ये एरो दिख रहा है आपको, ये देखो ये एरो दिख रहा है आपको रेड कलर का। ठीक है, तो इस कैंडल में मैंने सेल किया था और इस कैंडल में बाय हो गया था मेरा, क्योंकि मैंने गलत मतलब प्राइस पे मैंने एग्जीक्यूट कर दिया था। तो इसकी वजह से ये ट्रेड में मैं उतना प्रॉफिट नहीं मिला। हाँ, लेकिन इस ट्रेड में फिर दोबारा तुरंत ही मैंने तुरंत देखो इसका स्ट्राइक प्राइस देखो आप, 25,850, सॉरी 25,800, और इसका देखो 25,750। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर फिर मैंने सेल कर दिया तुरंत, 10 मिनट में मैंने सेल कर दिया। और यहाँ से देखो ऊपर गया, थोड़ा सा लॉस दिखाया था, उसके बाद देखो यहाँ पर आके मैंने एग्जिट कर दिया। मेरा दिन का हो गया, मैं निकल गया हूँ, जरूरत नहीं मुझे इतना इतना मुझे एक दिन में 10,000 चाहिए, 15,000 चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं चाहिए। ठीक है, देखो दो ट्रेड मैंने किया था, एक यहाँ पर किया था और एक यहाँ पर था, अपने फेवर में गया, हो गया दिन का। ठीक है, मैं सेलिंग ही करता हूँ ज़्यादातर, तो देखो आपने क्यों क्यों रीज़न में भी ये बताता हूँ। रीज़न देखो, मैंने आप लोगों को क्यों क्यों सेलिंग का जो मैं जो सेलिंग करता हूँ क्यों करता हूँ। देखो मार्केट अगर साइडवेज भी चला जाएगा तो हमारे पास दो सिनेरियो रहता है। सॉरी, अगर मार्केट मान लीजिए मैंने कॉल सेल किया, ऊपर जाएगा तो मुझे लॉस होगा, ठीक है, और मार्केट नीचे जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक, लेकिन मार्केट नीचे नहीं जाएगा और साइड भी चलेगा तो भी मुझे प्रॉफिट होगा, क्योंकि मुझे टाइम डीके मिल जाएगा। तो इसकी वजह से मैं सेल कर रहा हूँ। ठीक है, तो बाइंग में देखो यहाँ पर बाइंग करके क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पर अगर मान लीजिए, ठीक है, मैं ये यहाँ पर आप लोग को पता ही है, तो जो मेरा पुराना व्यूवर्स है उनको पता है। तो यहाँ पर मान लीजिए एक जोन बनाया, यहाँ से मैंने इस कैंडल पे बाय कर लिया, ठीक है, पुट बाय कर लिया, यहाँ से आया, आने के बाद देखो साइड बेस हो गया। ठीक है, कितना प्रॉफिट मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसी वजह से मैं सेलिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर सेलिंग का स्टडी चाहिए कमेंट कीजिए, हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग कल का स्ट्रेटेजी देखते हैं। पहले जो रूल है हमारा 15 मिनट, तो 15 मिनट में हम लोग का ये देखो ये जोन तो इंटेक रहेगा, क्योंकि इसको ऑलरेडी ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, इसका इर्द गिर्द घूम रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसको भी जोन को ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पर एक जोन बनता है, लेकिन कल का देखेंगे क्या होता है, क्योंकि इतना बड़ा जोन नहीं है ये। देखो
ब्रेक जोन बनता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है तो हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कितना है, 170 पॉइंट, ठीक है चलेगा। जब तक मार्केट, सॉरी, जब जब तक मार्केट इस जोन के अंदर रहेगा, ये जोन के अंदर रहेगा, तो मैं तो सेलिंग की तरफ ही जाऊंगा, ठीक है। इसके अंदर मुझे टाइम टिकट मिल जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मार्केट इस जोन से ब्रेक करता है, फ्लैट ओपन होके जाता है यहाँ तो टाइम पास करता है, तो हमारा जो कल का वीडियो जिसने इसने देखा उसमें भी मैंने मेंशन कर दिया हूँ, ये इतना ही स्ट्राइक प्राइस रहेगा, वो स्ट्राइक प्राइस जो है वही रहेगा आज भी। क्यों? क्योंकि मार्केट इस जोन के अंदर ही रह गया। तो ठीक है, फिर भी दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ से मान लीजिए अगर ब्रेक करता है, टाइम पास करके अगर ब्रेक करता है, ठीक है, तो हमारा जो पी रहेगा, पी जो रहेगा 25,600, 600, ठीक है। और इसके ऊपर अगर निकलता है, ठीक है, अच्छा बुलिश कैंडल बना के निकलता है, अगर मान लीजिए पहला कैंडल ग्रीन होता है, ठीक है, तो हम लोग को वॉल्यूम शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर पहला कैंडल रेड होता है तो हम लोग को वॉल्यूम शिफ्ट होने की जरूरत है, वो देखना पड़ेगा। उसके बाद सी ई जो रहेगा वो हमारा रहेगा 25,600, सॉरी 650, ये हमारा कॉल बाय का स्ट्राइक प्राइस रहेगा, ठीक है। ये 15 मिनट में इसलिए दिखा रहा हूँ, देखो ये 15 मिनट में, क्योंकि 1 मिनट में जाके ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए दिखाई नहीं देता है, इसकी वजह से मैं 15 मिनट में दिखा रहा हूँ आप लोगों को। उसके बाद अगर मान लीजिए तीसरा जो हमारा दूसरा जो सीनारियो रहेगा, अगर इसे नीचे की तरफ आता है और रेड कैंडल बनाता है, रेड कैंडल बनाने के बाद ये ध्यान में रखना, क्योंकि हम लोग को वॉल्यूम शिफ्ट होना जरूरी है। अगर ग्रीन कैंडल बनाता है मॉर्निंग में पहला 1 मिनट में, तो हम लोग को वॉल्यूम शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है बुलिश साइड में, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे, सी जो बाय करेंगे वो रहेगा 25,400, ठीक है। 25,400 हमारा कॉल बाय रहेगा। और इसको अगर ब्रेक करता है तो आप लोगों को कल जैकपॉट ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत खाई है यहाँ पर। मैं अच्छा रुको दिखा दो, मैं देखो पी जो रहेगा, पी जो रहेगा वो 25,400, ये हमारा पी रहेगा। और ये जो मैंने जो लेवल बता रहा हूँ आप लोगों को, ये लेवल आप लोगों का जो एडवाइजर है, फाइनेंशियल एडवाइजर रहेगा, उनसे कंसल्ट करके ही आप ये ट्रेड करना। नहीं तो आप पहले पेपर ट्रेड करो, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस हो जाए तब जाके आप ट्रेड करो, ठीक है। अब देखो मैं दिखाता हूँ चीज़, यहाँ पर देखो कितना बड़ा पॉइंट मिलेगा आपको अगर ये ब्रेक करता है, तो मुझे नहीं लग रहा कि इतना बड़ा ब्रेकडाउन आएगा। देखो 200 पॉइंट का रैली मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान से ही ट्रेड करना कल, ध्यान ऊपर की तरफ तो आपको ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक एक स्ट्राइक प्राइस पे एक जोन है, हर स्ट्राइक प्राइस पे जोन है। जब तक ये जोन को क्लियर नहीं होता है तब तक मार्केट ऊपर जाने की उम्मीद में नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। और बाकी तो कुछ बचा नहीं बताने के लिए। तो आज मैंने इसलिए 3 बज के, देखो मैं दिखाता हूँ मेरे को, 3 बज के कुछ मिनट, 1 मिनट दिखाता हूँ मेरे को, ठीक है 1 मिनट, वो आपको दिखाई नहीं देगा ना, 1 मिनट। 3 बज के 15 मिनट पे मैं 3 बज के 15 मिनट पे मैंने शूट कर, 3 बज के 42 मिनट में शूट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे थोड़ा बाहर जाना है, इसकी वजह से। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। और कुछ होगा आगे, कल कल का जो स्ट्रैटेजी है वो आप लोग को बता दिया हूँ, इस स्ट्राइक प्राइस पे फॉलो करना और पहले प्रॉपर ट्रेड करो। और अगर ट्रेड करना है इसी स्ट्राइक प्राइस पे तो अपना फाइनेंशियल एडवाइस से बात करके ही ट्रेड करो, ठीक है। नहीं तो आप लोग पहले 1 महीना आप मार्केट को टाइम दो, जो मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से आप देखो मार्केट को। उसके बाद आपको जब कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ भाई मैं अब ट्रेड कर सकता हूँ, तब जाके आप ट्रेड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि मैं ये बताने का मकसद यही है, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, मैं जो सीखा हूँ मार्केट से सीखा हूँ, और मेरा जो एक्सपीरियंस वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ, जब तक आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए कि हाँ ये सेटअप पे हमें प्रॉफिट मिलेगा, तब तक आप ट्रेड मत करो, पेपर ट्रेड करो सिर्फ, ठीक है। और बाकी तो कुछ है नहीं। और स्टॉप लॉस और टारगेट, और टारगेट तो मान लीजिए जो मार्केट दे दे, लेकिन स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना, कि अगर मान लीजिए मैंने ये यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया, तो यहाँ पर खड़े रहना है। अगर मार्केट हाँ हाँ नीचे आ गया, नीचे आ गया, चलो चलो अभी स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, बाद में लेंगे हैं, और थोड़ा और यहाँ से रिवर्स करेगा, तो ऐसे मत करना, नहीं तो अकाउंट पूरा साफ हो जाएगा। ये ध्यान में रखना। मेरा भी हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, मेरा भी हुआ है। मैंने एक एक दिन में
50,000 तो लॉस किया हूँ, 15,000, ठीक है, 20,000, ऐसे करके मैंने लॉस किया हूँ। तो इसीलिए आप मैं क्या करता हूँ, जो स्टॉप लॉस लगाया तो वहीं पर ही रुकता हूँ भाई। चला जाए 3,000 रुपया 4,000 रुपया चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं स्टॉप लॉस को, मतलब स्टॉप लॉस यहाँ अगर टच हो गया, मतलब मेरा जो नियम है जो मैंने आप लोगों को बताया था, देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैंने बाय किया इस कैंडल पे, ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्लोज दे दिया इस लाइन से, मान लीजिए यहाँ पर एक ड्रॉ कर दीजिए लाइन, ठीक है, एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए, मान लीजिए मेरा ये स्टॉप लॉस है, कौन सा कैंडल में दिखाऊँ, मान लीजिए ये मैंने इस कैंडल पे बाय किया, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल पे मैंने बाय किया, ये ग्रीन कैंडल पे मैंने बाय किया, ठीक है, तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो यहाँ रहेगा, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पर क्लोज कौन सा कैंडल ने किया, ये कैंडल ने किया, अब निकल जाना है, भले मेरा मार्केट यहाँ से ऊपर 200 पॉइंट चला जाए, लेकिन मैं यहाँ पर निकल ही जाऊँगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि स्टॉप लॉस को जब तक आप नहीं लोगे, स्टॉप लॉस जब तक नहीं लोगे तब तक आप सीखोगे नहीं। मेरा भी स्टॉप लॉस हुआ एक दिन में 15,000 16,000 का मैंने स्टॉप लॉस लिया, तो वो मेरा पहले का गलती था। तो अभी क्या है, मेरा 3,000 2,000 2,500 2,000 ज़्यादा ज़्यादा 2,600 का मैं स्टॉप लॉस लेता हूँ, उससे ज़्यादा मैं स्टॉप लॉस लेता ही नहीं। और मेरा जो क्वांटिटी रहता है 4 लॉट 6 लॉट ऐसे लेता है। तो मेरा कहने का मतलब, मैं अगर 4 लॉट में इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले लेंगे तो मेरा तो ऑलरेडी 10,000 का, मान लीजिए 6,500 7,000 का मेरा स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है, और मैं प्रॉफिट कितना करूंगा, तो इसीलिए मेरा 2,000 2500 का स्टॉप लॉस हो गया, फिर दोबारा मैं एंट्री करूंगा, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए, थैंक यू, बाय।